बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में चर्चा की थी। आज इसी कड़ी में कक्षा तीसरी का चौथे नंबर का पाठ है पूंछ का कमाल। बच्चों, आप लोगों ने तो पूंछ देखी होगी। गाय की पूंछ होती है, घोड़े की पूंछ होती है, तोते की पूंछ होती है, कुत्ते की होती है, मछली की होती है। तो ऐसे अधिकतर जानवर होते हैं जिनकी पूंछ होती है। तो ये पूंछ के सहारे कुछ ना कुछ अपना कार्य करते हैं। उसी पूंछ के सहारे उनका जो है वो मतलब वो उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, इस पाठ में हम लोगों को यही पढ़ना है, पूंछ का कमाल। बच्चों, पाठ नंबर 4 जो है आपका पूंछ का कमाल, उसमें पेज नंबर 25 पे आपको कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, चित्र दिए हैं, कुत्ता, तोता, घोड़ा। तो आप लोगों को पहचानना है कि वो चित्र किसका है और वो जो चित्र में पूंछ जो दिखाई दे रही है वो किसकी है, और उसके आपको उसमें नाम लिखना है किताब में। तो चले हम लोग पूंछ का कमाल पाठ की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ में क्या दिया है, पूंछ किस तरह से काम आती है जानवरों की। हर एक जानवर जो है अपनी पूंछ का इस्तेमाल किस तरह से करता है, ये दादाजी द्वारा बच्चों को समझाया हुआ पाठ है। जानवरों की पूंछ उनके शरीर का एक विशेष अंग होती है। सभी को पता है जानवरों की पूंछ होती है, एक विशेष अंग होता है। हमारे शरीर के भी बॉडी पार्ट होते हैं, हाथ पैर, जिसके सहारे हम कार्य करते हैं। उसी तरह से बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनकी पूंछ जो है उनको कुछ ना कुछ कार्य में मदद करती है। जानवरों की पूंछ उनके शरीर का एक विशेष अंग होती है। वे अपनी पूंछ से कई कार्य करते हैं जिनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। ये पाठ जो है ये एक नाटक शैली में है। दादाजी और बच्चों के बीच में एक संवाद है। दो या तीन लोगों के बीच में ये संवाद है। तो ये पाठ हम लोगों को पढ़ना है। दादाजी, बेटा अक्षय, आराम से खेलो, कुत्ते की पूंछ नहीं पकड़ते। बच्चे रहते छोटे, अगर घर में कुत्ता है, बिल्ली है, तो बच्चे अधिकतर उनकी पूंछ से या किसी चीज़ से खेलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर दादाजी अक्षय नाम के उनके जो वो है पोता, उसको कह रहे हैं कि बेटा वो कुत्ते की पूंछ नहीं पकड़ो, आराम से खेलो, वो तुम्हें काट लेगा। अगर हम छेड़ते हैं तो वो तुरंत अपनी रक्षा के हेतु आक्रमण कर देता है। कुत्ते की पूंछ पकड़ लो तो कुत्ता काटने दौड़ेगा। XYZ कोई भी जानवर को अगर हम पूंछ को या किसी चीज़ को अगर हम थोड़ी भी इंजरी पहुंचाते हैं तो वो अपने संरक्षण के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए हमला हमारे ऊपर ज़रूर करता है। इसलिए दादाजी ने अक्षय को समझाया कि जो कुत्ते की जो पूंछ है वो उसको खींचे नहीं तो वो काट लेगा। अक्षय पूंछ को छोड़ते हुए, अक्षय ने दादाजी की बात सुनी और वो पूंछ को छोड़ दिया। दादाजी, किन किन जानवरों की पूंछ होती है? वो पूछ रहा है, दादाजी आप बताइए किन किन जानवरों की पूंछ होती है। दादाजी ने कहा, गाय, कुत्ता, बंदर, गिलहरी आदि सभी जानवरों की पूंछ होती है। छिपकली, मगरमच्छ और मछली की भी पूंछ होती है। तो जानवर जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से उसकी पूंछ होती है। अब प्रिया नाम की एक लड़की ने उन्होंने पूछा, दादाजी पूंछ को और क्या कहते हैं? दादाजी से उसने सवाल पूछा। ठीक है, पूंछ तो बहुत सारे जानवरों की होती है, आपने बता दिए, तो पूंछ को और कुछ दूसरा नाम भी होगा तो उसका नाम क्या है? तो दादाजी ने बताया, पूंछ को दुम भी कहते हैं। पूंछ को हम दूसरे नाम दुम से भी पुकार सकते हैं, यानी ये समानार्थी शब्द हुआ पूंछ का जो है वो दुम। प्रिया, दादाजी इन सभी जानवरों की पूंछ इनके किस किस काम आती है? प्रिया ने बढ़िया काम का प्रश्न दादाजी से पूछा है। दादाजी, ये जो जानवरों की पूंछ होती है सिर्फ शो के लिए होती है कि इनसे वो कोई कार्य भी करते हैं या किसी काम पे आते हैं? तो दादाजी, बच्चों, गाय अपनी लंबी पूंछ से मक्खी मच्छर उड़ाती है। मक्खी और मच्छर जो होते हैं वो परेशान करते हैं। हम लोग भी कभी रात में हमको मच्छर काटते हैं तो हम लोग भी हमारी सेफ्टी के लिए ऑल आउट लगाना या फिर उनको हाथ से भगाना, इस टाइप के कार्य करते हैं। जब जानवरों को भी कुछ कीड़े मकोड़े काटते होंगे तो ये क्या करते हैं, गाय जो होती है ये मक्खी और मच्छर को उड़ाने का काम जो है वो अपनी पूंछ से करती है। अक्षय ने कहा, मछली की पूंछ उसके किस काम आती है? मछली को भी पूंछ होती है तो वो किस काम आती है? दादाजी ने बताया, मछली की पूंछ उसको तैरने में मदद करती है। पानी के अंदर जब मछली जाती है तो अपनी अपनी इसी तरह से वो अपनी पूंछ को हिलाती है, जिस कारण से उसको तैरने में पानी में आसानी होती है। जब हम लोग भी अगर तैरने के लिए उतरते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं, पैर के पंजे वगैरह, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। तो इसी तरह से ये भी पूंछ हिलाती है तो उसको तैरने में उसके काम आती है। प्रिया, दादाजी, बंदर और लंगूर की पूंछ कितनी लंबी होती है? कितनी लंबी होती है ना? प्रिया ने कहा कि दादाजी, बंदर और लंगूर की पूंछ कितनी लंबी होती है? इस तरह से वो अपने दादाजी से कह रहे। दादाजी ने कहा, हाँ बच्चों, उनकी लंबी पूंछ उन्हें एक डाल से दूसरी डाल पर जाने में मदद करती है। उनकी पूंछ इसलिए लंबी होती है कि वो एक डाली से उछल कूद करते, बंदर और लंगूर, आप लोगों ने देखा होगा। तो
तो एक डाली से दूसरी डाली में जाने में अगर सहायक कोई है तो उनकी पूछ है। और लंगूर जो होते हैं, लंगूर जो उनके ऐसा लाल मुंह होता है, लंगूर जो होते हैं वो बंदर की पिटाई भी कर देता है। अगर बंदर उसको परेशान करे तो उस पूंछ से वो उसकी पिटाई भी कर देता है। ऐसे दोहरे काम में उसको आती है, इसलिए बंदर लंगूर से डरते हैं। तो ये जो बंदर होते हैं ये लंगूरों से डरते हैं, उनका नाम नहीं लेते कि नहीं तो फालतू में मार खाना पड़ सकती है। ऐसी एक पूंछ जो थी बंदर, रामायण में एक बंदर थे हनुमान जी के रूप में, उन्होंने भी उस पूंछ का कमाल दिखाया था। क्या दिखाया था उन्होंने? उस पूंछ की सहायता से उसी पूंछ को जब रावण ने जला दिया था तो उसी पूंछ से उन्होंने पूरी रावण की लंका जलाई थी। ये कहानी तो हम लोगों ने रामायण में सभी ने देखी है और सभी को पता है। तो इस तरह से पूंछ जो है वो काम आती। अब अक्षय ने वापस से पूछा हमारी पूंछ क्यों नहीं होती? अब अक्षय ने पूछा कि दादाजी सबकी होती है पूंछ, तो हमारी पूंछ क्यों नहीं होती है इंसानों की? दादाजी ने कहा जानते हो पहले आदमी की भी पूंछ हुआ करती थी, होती थी। हम लोग भी जो है हम कहते हैं कि हम किसके बंदरों के वंशज है, तो हमारी भी पहले पूंछ होती थी। धीरे धीरे वो पूंछ छोटी होती गई, मतलब जितनी बड़ी थी उसे छोटी 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 होती गई, क्योंकि आदमी उससे कुछ काम नहीं लेता था। अगर हमारे पीछे पूछ रहे हम पूछ का क्या तो इस्तेमाल करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आदमी ने वो पूछ का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो पूछ धीरे 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 कम होती गई और एक दिन तो वो पूरी की पूरी गायब हो गई। अक्षय तो इसलिए आप खूब काम करते हैं दादाजी। तो अक्षय हंसते हुए दादाजी को, अच्छा दादाजी अब मुझे समझ में आया, इसलिए आप अच्छे ज़्यादा काम करते हो ना? दादा ने कहा हाँ बच्चों, और सब बच्चे मिलकर हंसने लगे। इस तरह से दादाजी और बच्चों के बीच में पूंछ को लेकर ये बड़ा सवाल जवाब का सिलसिला चला और दादाजी ने बड़े अच्छे से बच्चों के सवालों का उत्तर दिया और उनके जो शंका थी उसका समाधान उन्होंने किया। और बच्चों ने भी, प्रिया और अक्षय ने भी बड़े प्रेम से दादाजी से हर चीज़ सुनी और समझी। तो बेटा ये इसी तरह से होता है कि पूंछ जो है वो किस काम आती है, तो पूंछ के क्या क्या कमाल होते हैं हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो ये जो पाठ है इसको आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको पूंछ के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो ज़रूर हम लोग क्लास में शेयर करेंगे। तो तब के लिए आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।